हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन वर्मा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल PCS मित्रा में स्वागत है। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी सुनाऊँगा। उस समय क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये सब बताऊँगा, जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एक स्टोरी बन जाएगी कि उस समय क्या कैसे होता था। आप जैसे आंसर लिख सकेंगे, क्वेश्चनों के उत्तर दे सकेंगे। कहानी बताने से पहले मैं कहानी के कुछ किरदार आपको बताऊंगा कि उस टाइम उस कहानी के किरदार क्या थे। वही आपको कुछ याद रखने रहेंगे, जिससे आपकी कहानी तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, यूरोपियों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक यूरोपियों का आगमन। अब यूरोपियों के आगमन से आप समझे गए होंगे कि यूरोप का भारत में आगमन। अब यूरोप का भारत में आगमन क्यों होगा, यूरोप वासियों का भारत में आगमन क्यों होगा, कोई तो रीज़न होगा। हाँ जी, रीज़न ये था कि भारत से हुए मसाला, कपड़ा, सूती वस्त्र, औषधि, जड़ी बूटी, ये सब के व्यापार, ये सब की यहाँ से खरीद कर वो यूरोप में बेचकर खूब धन कमाते थे। यही कारण था कि व्यापार करते थे। अब व्यापार करने के भी रास्ते होने चाहिए। हाँ जी, व्यापार करने के भी रास्ते थे। एक था थल मार्ग, जो अफगानिस्तान होते हुए कुस्तुनिया मंडी तक जाता था। एक था जल मार्ग, जो अरब सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए सिकंदरिया मंडी तक जाता था। अब जो सिकंदरिया मंडी थी, सिकंदरिया मंडी पर इटली का एकाधिकार था। इटली के व्यापारी यहाँ से माल खरीदते थे और यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी को बेचकर खुद धन कमाते थे। ऐसे कुस्तुनतुनिया मंडी पर अरब वासियों का एकाधिकार था। यहाँ से माल खरीद कर एशिया में बेचकर खुद धन कमाते थे। ऐसा चलता गया, समय बीतता गया। फिर 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान थे वो आ गए इटली आ गए। अब इटली वाले जब सिकंदरिया से माल उठाते थे, तो माल उठाने के साथ विद्वान आए तो यहाँ पे पुनर्जागरण चालू हो गया। पुनर्जागरण मतलब नए नए विचार, नए नए दृष्टिकोण, ये सब। तो अब माल जब यहाँ से बेचते थे वो यूरोप में, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जगह, तो नए नए विचार, नए नए दृष्टिकोण, तर्कवादी दृष्टिकोण ऐसे वो भी सब जाते थे। जिससे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भी, पुर्तगाली, स्पेन, ये सब बोलने लगे नहीं, हम भी व्यापार करेंगे, हमें भी धन कमाना है। अब इटली बोलता था नहीं, तुम्हें हम व्यापार करेंगे, हम माल बेचेंगे, आप हमसे खरीदे। बोले नहीं, ठीक है, आप अपने जलमार्ग से व्यापार करिए, हम अपना दूसरा मार्ग खोज लेंगे। वो ऐसा बोलने लगे। अब भाई जलमार्ग अब बोल तो दिए, अब रास्ता खोजे कौन। इसमें स्पेन और पुर्तगाल आगे आए। अब स्पेन और पुर्तगाल आगे आने का कारण क्या था? कोई तो रीज़न होगा कि ये आगे क्यों आए। क्योंकि ये अटलांटिक सागर के तट पर थे और भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के तट पर थे, इसलिए ये आगे आए, क्योंकि इनका नौ परिवहन विकसित था तट पर होने की वजह से। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1487 में, 1487 में जॉन द्वितीय, ये चेटियार और चूलिया जो थी, ये दक्षिण भारत में सक्रिय थे, व्यापारी थे, इसलिए व्यापार होता था। और जॉन द्वितीय ये पुर्तगाली शासक, इन्होंने बार्थोलोमुडियास को भेजा। ये भाई साहब आए, यहाँ पहुँचे। यहाँ पे तूफान आ रहा था और तूफान देख के ये डर गए, और तूफान देख कर डर गए तो ये वापस लौट गए और जाके बोल रहे हैं जॉन द्वितीय को कि नहीं, वहाँ पे बहुत तूफान आ रहा है, वहाँ खतरा है, वहाँ कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म है, सब कुछ, ऐसा बोल रहे हैं। जॉन द्वितीय बोल रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तूफान भले है, लेकिन उसके आगे वो तूफान नहीं, उसको केप ऑफ गुड होप है। वो केप ऑफ गुड होप मतलब आशा का एक द्वीप है, वो आशा का एक द्वीप है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। फिर समय बीता धीरे धीरे। फिर स्पेन में 1492 में यहाँ से अब कोलंबस ये निकले। 1492 में कोलंबस निकले, ये बाहामा द्वीप पहुँच गए। बाहामा द्वीप पहुँच कर लौट गए, और ये यहाँ वाले को बोल रहे हैं ये रेड इंडियन है, नहीं ये रेड इंडियन है। ये भी चलो ठीक है, कुछ समय तक ये भी चलता रहा। फिर उसके बाद आते हैं अमेरिगो वेस्पूसी, ये इटली के। अमेरिगो वेस्पूसी निकलते हैं।
अमेरिको वेस्पुसी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं भी, तो ये इनके विचार का खंडन करते हैं, बोलते हैं रेड इंडियन नहीं है ये, जो कोलंबस ने बताया रेड इंडियन, वो रेड इंडियन नहीं है, वो तो नई दुनिया है, वहाँ पे तो नए लोग हैं। चलो ये भी सही है। अब तक भारत कोई पहुँच नहीं पाया था। फिर उसके बाद समय बीता धीरे धीरे, फिर 1498 वो समय आ ही गया, 1498 का वो समय आ गया जब वास्को डी गामा भारत पहले पुर्तगाली जो भारत पहुँचे 1498, वो यहाँ से निकले केप ऑफ गुड को पार करते करते दक्षिण भारत पहुँच गए कालीकट बंदरगाह पर। तो इस प्रकार पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम भारत पहुंचा गया वास्को डी गामा। अब ये छोटी सी कहानी थी हमारी यूरोपियों के आगमन की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा पुर्तगालियों का भारत में आगमन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये भी 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, 10 मिनट की। इसमें हम कहानी एक बताएंगे, जो आप याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि क्या हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।